Hello children, now in this video we are going to discuss balancing of redox reaction. So first of all I will tell you what is the actual syllabus in the balancing and then we will discuss how to balance the reactions. So the topic is balancing of redox reactions. सो एज फार एज बैलेंसिंग इज कंसर्न, बैलेंस का मतलब क्या होता है? बराबर करना. सो इफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिडॉक्स रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एरो के पीछे और एरो के आगे. सो इट मीन्स कि LHS और RHS, LHS इज योर रिएक्टेंट साइड एंड RHS इज योर प्रोडक्ट साइड. तो जितना नंबर ऑफ एटम्स आप किसी भी स्पीशीज का LHS में लेते हैं उतना ही RHS में होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इसी को बैलेंसिंग कहा जाता है. और एक तरह की बैलेंसिंग विच वाज डन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड आपने 10th क्लास में ऑलरेडी किया है. तो यहाँ पर जो है हम बैलेंसिंग कुछ दूसरे मेथड्स में करेंगे, मेथड से करेंगे और बैलेंसिंग करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की. सो रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग में जो है दो मेथड्स हमें पढ़ने हैं. पहला मेथड कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. द फर्स्ट मेथड इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ बैलेंसिंग, और दूसरा मेथड कहलाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का दूसरा नाम हाफ रिएक्शन मेथड भी है. हाफ रिएक्शन मेथड भी है. नाउ यू नोट डाउन फ्रॉम हियर, बैलेंसिंग पर आपको 4 टोटल वीडियोस मिलेंगे. 4 क्यों मिलेंगे मैं वो भी आपको जस्टिफाई कर दूंगी इसी वीडियो में. ध्यान दें, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक इंडिपेंडेंट अकेला मेथड है जिसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं बनती. ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा. ठीक, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए हमें 3 अलग अलग वीडियोस देखने पड़ेंगे सो दैट द कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी क्रिस्टल क्लियर. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शंस 2 तरह की होती हैं. एक होती है मॉलिक्यूलर इक्वेशन जिसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं और मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं, लेकिन एक होती है आयोनिक इक्वेशंस जिसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं और आयंस ही बनते हैं. तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, इसीलिए इसके लिए 3 अलग अलग वीडियोस बनेंगे. तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ऑल्दो इनमें सिर्फ एक स्लाइट हेयरलाइन डिफरेंस होगा, एक स्टेप अलग होती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, बट स्टिल वी नीड टू स्टडी देम थरली डिफरेंटली. मीन्स अलग अलग पढ़ना बहुत जरूरी है सो दैट आवर कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी क्लियर. सो मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस करें, देन वी विल डिस्कस हाउ टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम अगर दिया हुआ है. ठीक है, देखिए अगर रिएक्शन मॉलिक्यूलर है तो वो तो सिंपल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस हो जाएगी, मगर अगर रिएक्शन आयोनिक है तो आयोनिक इक्वेशन कैन बी इन द एसिडिक मीडियम और कैन बी गिवन इन द बेसिक मीडियम. तो ये 2 कंडीशंस बनती हैं अगर आपकी रिएक्शन आयोनिक है तो. ठीक है, तो मैं यहां से आपको डिफरेंट 4 वीडियोस पढ़ाऊंगी. इस वीडियो में सबसे पहले हम पहला मेथड ऑफ बैलेंसिंग डिस्कस करेंगे और उसके कुछ रूल्स लिखेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द बैलेंसिंग. सी what are the different steps involved in the balancing by oxidation number method. We are going to discuss the different steps of balancing. तो यहाँ पे सबसे पहली जो स्टेप है, मैं आपको टोटल 6 स्टेप्स बताऊंगी और बहुत शॉर्ट में आप इन्हें नोट कर लेंगे. तो स्टेप 1 क्या कहती है? यू हैव टू राइट द स्केलेटन इक्वेशन. स्केलेटन इक्वेशन मतलब जो क्वेश्चन में दी हुई है उस इक्वेशन को लिख लें. ठीक है, एंड after writing indicate oxidation number of each species of each element, ऐसा भी लिख सकते हैं. हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर लें
और साथ ही साथ यू आइडेंटिफाई कर लें, पहचान लें कि which are the elements, identify which are the elements which have undergone or which are showing change in oxidation state. जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर ले। पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले इक्वेशन लिख ले जो दी गई है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें सारी स्पीशीज का उस रिएक्शन में, फिर जो है पहचान लें कि कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज शो कर रही है। देन सेकेंड स्टेप इज स्टेप नंबर 2, you have to determine द इंक्रीज और डिक्रीज, या जो भी इंक्रीज डिक्रीज आपको दिखता है ऑक्सीडेशन नंबर में पर एटम, वो इंडिकेट कर लें। उसके बाद इसी स्टेप में आप क्या करें, ये इंडिकेट करने के बाद यू मल्टीप्लाई द इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज के लिए मैंने अप हेडेड एरो बनाया है और डिक्रीज के लिए डाउन हेडेड एरो बनाया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो मल्टीप्लाई द इंक्रीज और डिक्रीज of oxidation number with number of atoms undergoing change। ये स्टेप्स अभी हम सिर्फ स्टेप्स मेंशन कर रहे हैं, फिर हम इन्हें अप्लाई करके एक एग्जाम्पल रिएक्शन लेकर उसे बैलेंस करके सीख लेंगे कि कैसे जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। Then what we are supposed to do in step number 3? Step number 3 में आपको क्या करना है, ध्यान दें। So you'll have to equalize, आपको इक्वल करना है किस चीज को, the increase in oxidation number and decrease in oxidation number। जो भी increase decrease हुआ है उसे बराबर करना है on the reactant side, on the reactant side by multiplying the formulas with suitable integers। जितना भी आपको चेंज दिखाई देता है, ये स्टेप्स हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो, पर ये स्टेप्स मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की मदद से जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको क्लियर हो जाएंगी। बट वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तभी हम उसे अप्लाई कर पाते हैं। देन सी द स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 कहता है कि अब आपको क्या करना है, बैलेंस करनी है इक्वेशन। यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन with respect to atoms other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हैं उनको सबको पहले बैलेंस कर लें। टिल स्टेप नंबर 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के आपके सारे एटम्स बैलेंस हो जाने चाहिए। देन कम स्टेप नंबर 5 एंड इट सेज दैट यू हैव टू बैलेंस। अब आप क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन पहले बैलेंस करेंगे। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करें बाय एडिंग इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द साइड falling short of oxygen atoms। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि the side which is deficient in the oxygen atom, जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर ऐड करके ऑक्सीजन का नंबर मेकअप करें। एंड देन कम्स द लास्ट स्टेप, लास्ट एंड द सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में क्या है, आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर ऐड करके, तो हाइड्रोजन का नंबर बढ़ा देंगे आप ऐसा करने से। तो अब आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे लास्ट स्टेप में। नाउ यू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, राइट। देन सी यू विल हैव टू रिमेम्बर
कि आफ्टर बैलेंसिंग योर ऑक्सीजन द नंबर कम्स ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बैलेंस करने का रूल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हम आगे जाके आयनिक इक्वेशंस में पढ़ेंगे कि रिएक्शन अगर आयोनिक हुई और किसी आयनिक इक्वेशन को आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने को बोल दिया है तो उसे आप अगर एसिडिक मीडियम में दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करें तो जो रूल आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पढ़ेंगे वही यहाँ अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन बैलेंस करके दिखाऊंगी, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखने के बाद आप आयनिक इक्वेशन को भी बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर पाएंगे। तो जो 6 स्टेप है उसमें आपको आकर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, और अगर आपकी इक्वेशन जो है वो आयोनिक हुई जो कि इस वीडियो में नहीं होगी डेफिनेटली, तो आप जो है डिपेंडिंग अपॉन मीडियम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और अगर बेसिक मीडियम है तो OH- ऐड करके उसे बैलेंस करेंगे। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन। सपोजिंगली आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक इक्वेशन आपको दी गई है, एंड द इक्वेशन इज MnO2 plus Cl minus is giving a product as Mn plus Cl2 plus H2O. Supposingly this is the equation given, and it is said that balance this equation by oxidation number method. So how will you do it? Now let us do it on the second page so that all the steps are clear properly. So first step was what? It said that you write the skeleton equation. तो जो इक्वेशन में इक्वेशन दिया हुआ है हम स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। और जो हमने स्टेप्स मेंशन की थी, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दो स्टेप्स, वी विल अप्लाई देम, उन्हें हम अप्लाई करेंगे। तो पहली स्टेप में क्या था कि आप रिएक्शन को लिख लें, फिर से लिख लेते हैं। रिएक्शन वाज MnO2 plus Cl minus and it is giving you Mn plus Cl2 plus H2O. Now you see in this equation what is happening is, आफ्टर राइटिंग द इक्वेशन फर्स्ट स्टेप बोलती है कि आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करो। तो ऑक्सीजन का -2 है, कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीज पे +4 आएगा। क्लोरीन इज हियर इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज इज इन +2। सॉरी, the charge I have forgotten to mention in the previous equation, which was the question equation. So you write here there is a charge given, so it's an ionic equation, that is why charges are given. So Cl minus and Mn2 plus, so just one charge was missing, so add it. So Mn is having +2 charge which is already given in the question, Cl पे भी -1 charge दिया हुआ था। Then this is a molecule. So molecules are always having 0 oxidation state until unless कोई अलग से oxidation state ना दी हो एटम, और जैसे हम यूजुअली अगर Mn पर +2 नहीं दिया होता तो हम 0 ले लेते, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्टेट में हम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिया मैग्नीज पे? क्योंकि +2 दिया हुआ था, तो -2 and +1. दिस इज हाउ वी हैव टू मेंशन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द स्पीशीज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। Then apply step number 2. What was step number 2? Step number 2 कहती है कि डिटरमाइन करें कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और कितना चेंज हुआ है। So we will rewrite the previous thing similarly as we have written previously. फिर से लिख लें। एंड नाउ यू कंपेयर बोथ द साइड, दोनों साइड्स को कंपेयर करें और फाइंड आउट करें कि किसके ऑक्सीडेशन में चेंज हुआ और कितना हुआ है। तो देखिए Mn +4 से +2 गया, ओके, +4 to +2, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? नहीं, इधर भी -2 इधर भी -2, सो वी विल नॉट राइट इट। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमें अब सिर्फ उनका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना है जो चेंज हुआ है, जिससे हमें बाकी की क्राउडिंग से जो है कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देन क्लोरीन पे लिखेंगे yes, because here it is -1 and here it is 0. Now hydrogen also we are not writing, leave it, because हमें यहाँ पे दिख चुकी हैं वो दो स्पीशीज जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली one is oxidized and the other is reduced.
अब आप देखें कि क्लोरीन का क्या हुआ यहाँ पे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज चेंजिंग फ्रॉम -1 to 0 and the oxidation state of manganese is changing from +4 to +2. ये चेंजेस हमने मार्क कर लिए हैं। एंड वी नो डिक्रीज इन माइनस चार्ज इज डिक्रीज इन प्लस चार्ज, +4 से +2 जा रहा है मैग्नीज, सो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। डिक्रीज इन प्लस चार्ज इज व्हाट? डिक्रीज इन प्लस चार्ज इज रिडक्शन। सो वी विल राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं लिखना है यहाँ पे, हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज्ड। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 2 पर एटम या पर मैग्नीज एटम। हर एक मैग्नीज, एक ही मैग्नीज है वैसे तो, दोनों तरफ एक ही एक है, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 चेंज हुई है, यानी कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में पर मैग्नीज 2 कम हो गई। ठीक है, कम हो गई मतलब ये रिड्यूस हुआ है, बट हमें जो है यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं पहचानना है, राइट। तो जो है हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ डिक्रीज इंक्रीज लिखेंगे क्योंकि स्टेप यही बोलती है। देन यहाँ देखिए -1 से 0 जाएंगे तो ये तो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज है ये, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया है, बट वी विल नॉट मेंशन कि ऑक्सीडेशन है। वी विल जस्ट राइट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस बाय 1। कितना इंक्रीज हुआ? बाय 1, क्योंकि नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो 0 से -1 एक डिजिट का चेंज है, बाय 1 पर क्लोरीन। ठीक है, अब आप देखिए आपने पहचान लिया है कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट किसका घट गया है, कितना घट गया और किसका बढ़ गया और कितना बढ़ गया है। देन लेट अस डू द स्टेप नंबर 3। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? Step number 3 says that equalize the increase in oxidation number and decrease in oxidation number on both the sides. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिखना है, लिख लें जिससे कोई डाउट ना हो। थर्ड स्टेप को इक्वलाइज द इंक्रीज, इक्वलाइज, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है इसको बराबर करना है। सो वी विल इक्वलाइज द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर by multiplying MnO2। देखो इसका जो चेंज मिला है ना, जो क्लोरीन का चेंज मिला है वो MnO2 में मल्टीप्लाई कर दे, और MnO2 का जो चेंज मिला है वो क्लोरीन में मल्टीप्लाई कर दे। मतलब जितने नंबर से ऑक्सीडेशन हुआ उसको रिड्यूस्ड स्पीशीज में मल्टीप्लाई कर दे, और जितने नंबर का रिडक्शन हुआ उसको ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज में मल्टीप्लाई कर दे। उल्टा करना होता है। तो यहाँ जो नंबर मिला है वो क्लोरीन का नंबर है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीज से, यानी मैग्नीज की स्पीशीज से, और यहाँ जो नंबर मिला है 2 मिला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोरीन की स्पीशीज से। बस इतना ही करना है, अपोजिट वर्क करना है। इसका नंबर उसे मल्टीप्लाई कर दें, उसका इसको मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट। सो वी विल इक्वलाइज द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग। अब MnO2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज से, तो MnO2 बाय मल्टीप्लाइंग MnO2 बाय 1, ठीक है, एंड Cl माइनस बाय 2। अब एक चीज और बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि सिर्फ रिएक्टेंट साइड की स्पीशीज को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट में आप कोई चेंज नहीं करें। तो इसीलिए लिखा है कि MnO2 को 1 से मल्टीप्लाई करो। देखो MnO2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी 2, उसको क्लोरीन से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी 1, उसको MnO2 से, मतलब अपोजिट काम करना है और सिर्फ रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? MnO2 के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 MnO2 लिखे या MnO2 लिखे, बात एक ही है ना। लेकिन क्लोरीन को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2Cl माइनस हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी एज इट इज प्लस Cl2, यहाँ तो कोई चेंज आया नहीं है तो एज इट इज लिख लें। अब आप देखें कि जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स मल्टीप्लाई करी हैं तो मैग्नीज तो ऑलरेडी दोनों तरफ एक ही एक था, लेकिन ऐसा करने से क्लोरीन का नंबर LHS और RHS में बराबर हो गया, दोनों तरफ 2 क्लोरीन है। अब आप यहाँ देखो कि स्टेप नंबर 4 क्या बोलती है। स्टेप नंबर 4 पे बात आ जाती है कि पहले भी स्टेप नंबर 3 और डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट बचा है
कि सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लिया है और फिर हम चेक कर रहे हैं कि हमारे एलएचएस में और आरएचएस में दोनों तरफ एक एक मैग्नीज है, बैलेंस्ड। क्लोरीन दोनों तरफ दो दो है, बैलेंस्ड। अब बचा क्या, सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इन स्टेप नंबर 4 वी विल टॉक अबाउट बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा अब ऑक्सीजन इधर है और इधर नहीं है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे। अब स्टेप नंबर 4 में पहले आप ध्यान रखें कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑल स्पीशीज शुड हैव बीन बैलेंस्ड। यहां तक आते आते ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सब बैलेंस हो चुके होने चाहिए। तब आप स्टेप नंबर 5 की बात करेंगे। और स्टेप नंबर 5 में देखिए ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। थर्ड स्टेप में ही आपका काम हो गया था। आपने जैसी क्रिस क्रॉसिंग करी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर उससे उसका चेंज उससे मल्टीप्लाई किया, आपको बैलेंस मैग्नीज का नंबर और क्लोरीन का मिल गया। तो आपकी जो 4th स्टेप है वो ऑलरेडी हो चुकी है, बस चेक करना था तो हमने कर लिया है। सो वी विल रीराइट द स्टेप नंबर 3 का जो हमें आंसर मिला था वो 4th में एज इट इज लिख देंगे। अब नाउ यू सी 5th स्टेप में क्या करना है। 5th स्टेप कहती है बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर ऑन द साइड फॉलिंग शॉर्ट इन ऑक्सीजन। तो अब ध्यान दें, जो रिएक्शन हमें मिली है 4th स्टेप से उसे मैं ब्लू इंक से लिख रही हूं और जो मैं बैलेंस करूंगी, जो मैं चेंज करूंगी वो मैं ब्लैक पेन से करूंगी इस स्टेप में, सो दैट आपको क्लियरली दिखे। ये लिखा है मैंने MnO2 + 2Cl माइनस Mn2 + Cl2 + H2O। इतना हमें यहां से मिल चुका है। 4th स्टेप से एज इट इज हमने लिख लिया। अब देखिए आपके RHS में वाटर है, वाटर में एक ऑक्सीजन है, ये रहा, लेकिन RHS में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो बैलेंस कैसे करेंगे। वी वॉन्ट 1 ऑक्सीजन दिस साइड। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या होता है। सी नाउ वी विल कंपेयर बोथ द साइड्स। अभी हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना है, ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो हमने ध्यान देना है कि दोनों तरफ ऑक्सीजन का नंबर काउंट करें। इधर हमें दिख रहा है H2O में एक ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन, यस MnO2 के पास 2 ऑक्सीजन है, यानी कि इस तरफ 2 ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन की कमी है। तो एक ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अगर दूसरा ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको RHS में एक वाटर मॉलिक्यूल और ऐड करना पड़ेगा। एक तो ऑलरेडी था, जो 2 में से एक ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा है, मगर दूसरे को बैलेंस करने के लिए आपको एक H2O इधर लिखना पड़ा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे H2O बढ़ाया, यहाँ तो एक भी हाइड्रोजन नहीं था, 2 ऑलरेडी रिएक्शन में थे, 2 आपने और बढ़ा दिया ऑक्सीजन बैलेंस करते करते। तो यहां पर ऑक्सीजन बढ़ाने जाते समय हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया है। सो नाउ वी विल अप्लाई स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 6 सेज दैट यू विल हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन। अब आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे कैसे, बाय एडिंग H+ ions to the side falling short of hydrogen atom. Now, do you remember when I was telling the rules of balancing? मैं जब स्टेप लिख रही थी तो स्टेप 6 जब मैंने लिखी थी, आप अपने नोट चेक करें अगर आपने वीडियो से बनाए हैं तो, मैंने लिखा था हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू द मीडियम गिवन इन द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में कोई मीडियम दिया गया था क्या, हम चेक करते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमारी थी 6th स्टेप और मैंने यहाँ लिखा था कि हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं अगर जो है रिएक्शन आयोनिक हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे थे और रिएक्शन आयोनिक है, तो यहां पर एक चीज मिसिंग है जो मैंने जानबूझ के नहीं लिखी थी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। जैसे ही मैंने वहां लिखा कि हम H+ से बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, तुरंत आपको समझ आ जाना चाहिए था कि ये रिएक्शन आयोनिक दी है और ये दी हुई है कि आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करें।
ठीक है, तो क्वेश्चन देगा आपको कि you'll have to balance the equation in the acidic medium। अगर ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन होगी तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन में आपको ये डाउट आएगा ही नहीं कि हमें किस मीडियम में करना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर इक्वेशंस के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, वहां मीडियम नहीं दिया रहता। बट अगर आयनिक इक्वेशन है तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग की जो स्टेप है वो दोनों मेथड्स की कॉमन हो जाती है। आपके जो है जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप कर रहे हैं इसकी भी, और जो अगला करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन उसकी भी स्टेप कॉमन होती है। तो याद रखें ये एसिडिक मीडियम है, इसीलिए हाइड्रोजन को H+ आयन से बैलेंस करने की बात हो रही है। सो नाउ यू सी व्हाट इज योर रिएक्शन। जो ऊपर थी उसी को मैं यहाँ वापस लिखती हूँ। इट वॉज MnO2 + 2Cl- and then RHS was Mn2 plus Cl2। ये H2O दो बार है तो हम इसे 2H2O लिख सकते हैं, एक ही साथ लिख देते। नाउ यू सी आपके RHS में 4 हाइड्रोजन है, उन्हें बैलेंस करने के लिए हमें LHS में 4H+ लिखना पड़ेगा। सो वी हैव रिटन इट, एंड as soon as I have written this 4H+, this is the balanced redox reaction, and you can count and check Mn both side 1 1, Cl both side 2 2, oxygen both side 2, hydrogen both side 4, right? So this is your balanced redox reaction। और इस आयोनिक रिडॉक्स रिएक्शन को आपने किस मेथड से बैलेंस किया है? बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। So I hope this was clear to you. Thank you for watching. In the next video we will discuss the ion electron method, and for which I will take the 3 different equations and we will solve in the 3 different situations. So thank you for watching. Have a great time ahead.